हम लोग ट्रैवल क्यों करते हैं? इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, जैसे चेंज फ्रॉम डेली रूटीन, पीस, एक्सप्लोरेशन, टू एन्जॉय अ न्यू प्लेस विद फैमिली और फ्रेंड्स एट्सेट्रा। लेकिन असल रीज़न एक बेसिक इंस्टिंक्ट है, जिसे कहते हैं खानाबदोशी या नोमैडिज्म। हैपनिंग लाइफ हमने शिमला में एंजॉय कर ली थी, अब पीस की बारी थी, और उसके लिए आना था शिमला से आगे एक ऑफ बीट जगह पे, जो शिमला से सिर्फ 20 किलोमीटर के करीब दूर थी। तो वर्चुअली से ही आज आपको भी घुमा कर लाता हूँ। ये जगह मिस करने लायक नहीं है। हेलो दोस्तों, दिस इज अमित अगेन। कल हमने यहाँ के एप्पल ऑर्चर्ड्स एक्सप्लोर किए थे, डाक बंगला रिट्रीट के, और जो भी यहाँ की सेटलमेंट है वो बड़ी खूबसूरत है। एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। रेनी सीजन था तो सब कुछ मिस्टी था। लग ही नहीं रहा था कि शिमला से बस थोड़ा दूर है। इट फेल्ट लाइक वी आर गोइंग ऑन क्लाउड नंबर 9। और ये आ गया अपना डेस्टिनेशन। अभी जिस रास्ते से आए थे वो तो आपने देख ही लिया होगा। जिस सेटलमेंट पे हम रुके हुए हैं उसका नाम है डाक बंगला रिट्रीट। एक्चुअली ये एक गांव है, और वहीं पर ये एप्पल ऑर्चर्ड है। इन्होंने इसको थोड़ा इस तरह से सेटल कर दिया है कि यहाँ पे लोग बाग भी रुक सकें। यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हैं। जिप लाइन की आप देखेंगे कॉर्ड जा रही है, रस्सी जा रही है। और वो जो ऊपर देख रहे हो वो 2 दिन के लिए अपना घर है। एप्पल ऑर्चर्ड के बीच में ये कॉटेजेस बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि एक छोटे से पर्सनल जंगल में अपना घर बना लिया हो। शोर तो बस नेचर का होता है। मेरा बेटा विहान पहले ही बाहर जा चुका था, और हम विंडो से बाहर का मौसम ताक रहे थे, जो कि ज़बरदस्त था। यार बाहर वेदर काफ़ी सही हो रहा है, थोड़ा एक्सप्लोर करके आते हैं। रिजॉर्ट में टोटल 10 कॉटेजेस हैं। फैमिली, फ्रेंड्स, कपल, किसी के लिए भी बहुत मज़ेदार जगह है। सिटी लाइफ में सेब देखना नॉर्मल था, पर पेड़ पर लगे देखना नॉर्मल नहीं था। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ कहाँ होती हैं। दो दिन तक बादल लगे रहे, माहौल एकदम ड्रीमी था। दो दिन तक पूरा रिजॉर्ट अपना ही था, क्योंकि उस टाइम कोई और गेस्ट वहाँ नहीं था। बारिश के चलते मौसम ठंडा था, पर लगातार तो नहीं हो रही थी। विहान का एक्सप्लोरेशन अलग ही चल रहा था। विहान, फिर ठीक है, क्योंकि अगर बड़ों के लिए होता है ना तो डेंजरस हो सकता है। हाँ। यहाँ से ऊपर चले। अच्छा। यहाँ से आए सर आप ऊपर? यहाँ सामने को भी है पार्क, वो पहाड़ है ना, बहुत अच्छी लुक है सर वहाँ में। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई फंक्शन किया जाए तो मज़ा ही आ जाए। बड़ी गैदरिंग के साथ शाम को यहाँ म्यूज़िक और बॉनफायर कैसा लगेगा, आप आइडिया लगा सकते हो। घूमते घूमते भूख लगने लगी तो हम लोगों ने डेरा डाल दिया था डाइनिंग एरिया में।
वहाँ बैठे बैठे हमने शाम को रात और चाय को डिनर कब कर दिया हमें पता ही नहीं चला। शहरों में कहते हैं टाइम नहीं है, बोलनी है यहाँ पर टाइम ही टाइम था। चपाती कितने? किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जितने आप लोग मेरे को नहीं लेनी हो, मैं तो एक और ले लूँ बस। एक और बात है। एक और चीज़। अगले दिन सुनील भाई के साथ अपना प्रोग्राम बना फॉरेस्ट एरिया एक्सप्लोर करने का। नींद मस्त आई और खुली भी सही टाइम पे। फ्रेश होकर हम रेडी थे अपने फॉरेस्ट एक्सपेडिशन के लिए एंड आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड। हेलो दोस्तों, दिस इज़ अमित अगेन। कल हमने यहाँ के एप्पल ऑर्चर्ड्स एक्सप्लोर किए थे डाक बंगला रिट्रीट के, और जो भी यहाँ की सेटलमेंट है वो बड़ी खूबसूरत है और यहाँ पे अभी थोड़ा सा क्लियर हो गया है कल के मुकाबले। तो आज हम सोच रहे हैं कि जो यहाँ का फॉरेस्ट एरिया है उसको एक्सप्लोर करने का, वहाँ पे जाने का, देखने का कैसा है। तो आप साथ में ही रहना, मिस मत करना। रिजॉर्ट के ठीक सामने फॉरेस्ट जाने का रास्ता है। एंट्री पे एक छोटा सा वुडन ब्रिज बना है ताकि कोई जानवर सडनली रोड पे ना आ जाए। ये गाँव को जाना है भैया? ये अभी जंगल को जाएगा ये है। अभी जंगल जा रहा है। हाँ, उधर से ही जाएगा नीचे कोई। यहाँ भी एक जगह। अच्छा, तो ये जो जंगल है इसका भी कोई नाम है स्पेसिफिक? स्पेशल नाम का तो इसको पता नहीं क्या नाम। अच्छा। अच्छा, फॉरेस्ट एरिया ही है बस सारा, इसको फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं। लोकेशन बहुत ही शानदार थी। रात को कैंपिंग करने के लिए एकदम परफेक्ट जगह। ये खाना है मशरूम। अच्छा, और ये जो लगे हुए हैं सब, ये तो दूसरे हैं। ये सब जंगली हैं। हाँ, ये जंगली है। यहाँ पे बोन फायर करके रुके होंगे बंदे। लोग यहाँ पे पार्टी वार्टी करके छोड़ जाते हैं। कई लोकेशंस इतनी मेस्मराइजिंग थी कि मन करता था पूरा दिन वहीं गुजार दो। सभी विजिटर्स से एक रिक्वेस्ट है कि खाने पीने के बाद प्लीज़ अपना ट्रैश साथ लेकर जाएं। सुनील भाई के अकॉर्डिंग उस जंगल में कोई बड़ा जानवर नहीं आता था, तो जगह सेफ थी। भाई पौधारोपण किया था इन्होंने, फॉरेस्ट वालों ने। ये जो गड्ढे दिख रहे हैं ना, ये पौधारोपण किया है इन्होंने। जंगल में मशरूम्स के साथ कई ऐसे फ्रूट थे जिन्हें आप खा सकते हो। यहाँ के एक चीज़ और फील हुई, दिन रात शहर में भागने और लग्जरी इकट्ठी करने के बाद भी नेचर ही ज़्यादा सुकून दे सकती है। जंगली फल है ये। अच्छुल बोलते हैं हमारे। हाँ? इसमें अब तुम क्या हुआ बोलते हो क्या बोलते हैं? छुई? अच्छुल। अच्छुल बोलते हैं, अच्छुल से पहाड़ी भाषा में। एक होते कप्पड़, फिर ये अच्छुल है। ये इसका पेड़ है। अब ये बता रहे हैं इसका नाम सुनील भाई, अच्छुल। अब बता रहे हैं, पहले नहीं बताया। अच्छुल है इसका नाम। इतने ऑर्गेनिक मिल रहे हैं कई फ्रूट। गिल्ले हो गए ना बारिश में। जंगल में बिना किसी केयर के फूल और पौधे किसी नर्सरी या घर में लगे प्लांट से कम खूबसूरत नहीं थे। घूमते हुए काफ़ी दूर तक निकल आए थे, पर थकान ज़्यादा महसूस नहीं हो रही थी। शायद इसका रीज़न ग्रीनरी और चिड़ियों की आवाज़ें थीं। ये एरिया अब भी काफ़ी हद तक अनटच्ड था। रोड भी कच्ची थी और साइड के पेड़ों पर लंगूरों ने उधम मचाया हुआ था। बट दोज वर हार्मलेस, जबकि हम उनके घर में थे।
चलते चलते एक छोटे से गांव पहुंचे जहां सिर्फ 2 ही घर थे। ये देखो फूल, यहाँ है बहुत सारे फूल। ये सामने एक छोटा सा गांव आ गया, हमें इसका नाम तो नहीं पता क्या नाम है, तो घूमते घामते आ गए थे। ये कितना बढ़िया बगीचा बनाया हुआ है यहाँ पे। कहने के लिए गांव है, बाकी घर देख सकते हो आप यहाँ के। वहाँ मिले हमें कुछ और प्राणी, पर उस टाइम वहाँ कोई बंदा नहीं था, शायद अपने काम या खेतों पर गए हुए थे। आड़ू हैं ये, आड़ू निकाल लो एक छोटे दो। और बड़े बड़े भी होते हैं। ये छोटे हैं, ये आराम से आना। ध्यान ये छोटे हैं, वो बड़े बड़े होते हैं। बढ़िया। अच्छा बढ़िया। जितना सब यहाँ था उसे देख के लगा कि क्या ये सब चीज़ें लाइफ को जीने के लिए काफ़ी नहीं हैं। सब कुछ प्योर एंड ऑर्गेनिक है, बट सैडली अपने लिए वो जगह थोड़ी ही देर का पड़ाव थी। अब समय था वापस चलने का। वापस से फॉरेस्ट से ही जाना था, सो वी गॉट वन मोर चांस टू गो थ्रू दैट ब्यूटीफुल जंगल। It was time to say bye and thanks to Sunil and other guys for their hospitality. One more page with interesting story has been added to the book of life. आयुष कहाँ से हो? नेपाल से। अच्छा, नेपाल में कोई जगह, मतलब कौन, कोई गांव वगैरह, क्या नाम है? सुरखेत। और दीपक आप? मैं भी नेपाल गाँव। अच्छा, एक ही जगह से हो दोनों? बढ़िया। और ये भाई हैं अपने सुनील, ये तो यहीं लोकल हैं। आप भी बता दो थोड़ा मैं सा। सिरमौर से हूँ, और जो चूड़धार है हम उधर से बिलोंग करते हैं, नौलगाँव से। अच्छा, तो अब की बार मैंने इनको बोला था कि अगर मेरे को जैसे वहाँ पे जाना है तो मैं इनसे ही बात करूँगा सीधा, क्योंकि मेरे को भी चूड़धार की एक ट्रिप करनी है। करवा देंगे सर। मोस्ट वेलकम। हाँ, थैंक यू। ओके। चलो जी, बाय बाय, फिर मिलते हैं। फिर आना। ऐसी जगहों पर परमानेंटली शिफ्ट हो पाना इज़ नॉट ईजी एंड समटाइम्स नॉट फिजिबल ड्यू टू वेरियस फैक्टर, बट वी डेफिनेटली कैन विजिट दिस काइंड ऑफ प्लेसेस वंस इन अ वाइल, अपने आप को उस चीज़ से जोड़ने के लिए जो हमारा आधार है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्त, मिलता हूँ आपसे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग जगह के साथ। तब तक एन्जॉय द लिटिल मोमेंट्स इन लाइफ, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि सफ़र अभी जारी है।